हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन मुबारक है, परमेश्वर का बनाया हुआ ये दिन है। हम आनंदित रहें। हमारे आनंद का कारण ये है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए जान दी, उन्होंने हमारे पापों का बोझ सह लिया। वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और वो जिंदा खुदा हैं। उनका राज्य हमेशा का है। वो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। और जिसने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है, उन्होंने उन्हें वो जीवित आशा दी है, वो जीवन दिया है कि आज हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा परमेश्वर के जो उनके थ्रोन के आगे, सिंहासन के आगे हम धर्मी हैं प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा, और हम परमेश्वर के राज्य की संतान हैं। तो आइए हम परमेश्वर की संतान होते हुए उनकी राज्य की खोज करें, उनकी धार्मिकता की खोज करें। और हम वचन में आएंगे। आज का वचन मरकुस की अंजील उसके 11 चैप्टर से है। अगर हम 9th और 10th वर्स को देखें तो वहां लिखा हुआ है, जो यीशु मसीह के आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कह रहे थे कि होशन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होशन्ना। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीष दे। यहाँ पर हम जब पीछे की आयतों को देखें तो वहां पर देखते हैं यीशु मसीह यरूशलेम के निकट पहुंचते हैं और वहां पर वो अपने चेलों से कहते हैं कि पास के गांव में जाओ और वहां पर तुम्हें एक गधी का बच्चा दिखेगा, उसको तुम खोल कर ले आओ। अगर कोई तुमसे पूछे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। और चेले वैसा ही करते हैं और गधी के बच्चे को ले आते हैं और लाकर उस पर कपड़ा डालते हैं और फिर उस पर यीशु मसीह बैठ जाते हैं। और वहां पर हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं, वो अपने कपड़े जो है मार्ग में बिछाते हैं और खेतों में से डालियां काट काट कर वो फैला देते हैं और वो फिर यीशु मसीह को वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने आप को पब्लिकली इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि वो यहूदियों के राजा हैं, वो मसाया हैं। जो पुराने नियम में यीशु मसीह के बारे में प्रोफेसीज हुई थी कि यीशु मसीह दाऊद के घराने से जो राजा है वो आएंगे और उनका जो राज्य है वो हमेशा का है, वो अपने लोगों को बचाने आएंगे। तो यहाँ पर लोग यीशु मसीह को जब होसैना करके वेलकम करते हैं, तो होसैना का जो हिब्रू वर्ड है होसियाना, उसका मतलब यही है सेव अस नाउ। तो लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह उन्हें छुड़ाएं क्योंकि वो रोम के अधिकार में है, उनके अंडर है और उनके रूल्स उनको फॉलो करना पड़ते हैं। तो उसकी वजह से वो एक बोझ में है। वो चाहते हैं कि जो यहूदियों का राजा यीशु मसीह जब आए हैं तो वो उन्हें अभी उनसे छुड़ाए, वो उनके खिलाफ विद्रोह करें और फिर उनको बचा कर अपना राज्य स्टैब्लिश करें। और इसीलिए वो इतनी एक्साइटमेंट में यीशु मसीह को वेलकम करके हुसैना हुसैना कह रहे हैं, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है और दाऊद का राज्य जो आ रहा है। तो वो उस जिस एंटिसिपेशन में थे, अब वो उनको लग रहा है कि वो फुलफिल हो रहा है, उनकी उनके लिए वो होने जा रहा है। तो वो इस चीज को देख रहे हैं। और हम एक तरफ से देखा जाए तो सचमुच यीशु मसीह उनको जो संसार के उद्धार करता है, बचाने आए, छुड़ाने आए। लेकिन यीशु मसीह का जो प्लान था वो बड़ा था, जो पिता के प्लान में था कि पूरे संसार के वो उद्धार करता है और वो पाप की गुलामी से छुड़ाने आए। लेकिन लोग अपनी शॉर्ट साइटेडनेस में उनके बड़े प्लान को नहीं समझ पाए। और यही लोग हैं, हम जब देखते हैं कि कुछ दिनों बाद जब महायाजक और पुण्य यीशु मसीह को धोखे से वो पकड़कर पिलातुस के पास ले आते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि उस पर्व में वहां पर लिखा हुआ है किसी एक बंधुओं को जिसे वे चाहते थे उनके लिए छोड़ दिया जाता था। अगर हम मरकुस उसके 15 चैप्टर में आए तो वहां पर पिलातुस के पास जब लेकर आते हैं तो पिलातुस जानता है कि यीशु मसीह में कोई दोष नहीं है और इसलिए वो उन लोगों से पूछता है, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए यहूदियों का राजा है जिसको यीशु मसीह जो है उनको छोड़ दूं? परंतु जो महायाजक हैं वो वहां पर लोगों को उभारते हैं, उनको इंसाइट करते हैं कि वो मतलब यीशु मसीह के लिए कहें कि नहीं, हमें यीशु मसीह नहीं चाहिए और उनके लिए बरअब्बा को छोड़ दिया जाए। तो जो पिलातुस है उनसे पूछता है, तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसका मैं क्या करूं?
तो वो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि इसको क्रूस पर चढ़ा दे। तो अब देखिए ये वही लोग हैं जो यीशु मसीह को होसैना करके वेलकम कर रहे थे और वो खुश थे। लेकिन जब उन्हें लगा कि उनकी कही हुई बात जो उनको नहीं दिख रहा कि वो पूरी हो रही है, जिस बात के लिए वो चाहते हैं जो हो उनके लिए, तो वही लोग हैं जो महायाजकों के और पुरनियों के उकसाने पर उनकी बातों में आकर वो यीशु मसीह को रिजेक्ट कर देते हैं। क्योंकि पिलातुस उनसे फिर पूछता है कि इसमें क्या बुराई है? लेकिन वो चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं कि इसको क्रूस पर चढ़ा दे। जो ऑथर ऑफ लाइफ है, जो हमें जीवन देने आया, जिसने हमारे पापों के लिए अपने आप को पूरी तरह से हम हमारे लिए इतने दुःख सहे, उस संसार के उद्धारकर्ता को, उस सेवियर को, जो सचमुच वर्दी ऑफ प्रेज़ है कि हम उसको सारा आदर और महिमा दें और सचमुच होसैना, होसैना कहें क्योंकि वो हमें बचाने आया। उसी को लोगों ने क्रूस पर चढ़ाने के लिए हामी भर दी कि हाँ, इसे क्रूस पर चढ़ा दो। तो हम यहाँ पर देखें हमारी भी ज़िंदगियों में बहुत बार ये होता है और हम सुनते भी हैं कि बहुत बार लोग कहते हैं कि हाँ, हमने यीशु मसीह के बारे में सुना था कि वो चंगा करते हैं, वो हाँ, प्रार्थनाओं को सुनते हैं, अगर पैसे नहीं हैं तो प्रार्थना करेंगे, पैसे आ जाएँगे। अगर हमें कुछ हमारे ज़रूरत की चीज़ें चाहिए, हम वो अगर हम माँगे तो यीशु मसीह देते हैं। अपनी जो हमारी जो हम संसार में हमारी मटीरियलिस्टिक नीड्स देखते हैं या फाइनेंशियल नीड्स या अपने हेल्थ को लेकर ऐसी चीज़ों को, और जब लोग आते हैं और उन्हें वो चीज़ें नहीं मिलती, उनके आंसर नहीं मिलते या रिलेशनशिप टूटे हुए हैं, तो वो आते हैं कि हाँ, हम प्रार्थना करेंगे और यीशु मसीह हमारे लिए अभी ये कर देंगे। जो उनकी इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन है कि हमें इंस्टेंटली चाहिए, हमें अभी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रार्थना करना गलत है, हमें हमारी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करना है, लेकिन हमें पिता का बड़ा प्लान जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, वो हमें समझना है। इसीलिए हमने अभी जब वचन पहले हमने एक दिन किया था और हमने पढ़ा था यशायाह की पुस्तक से कि परमेश्वर के थॉट्स हायर है हमसे, उनके वेज़ जो है वो हमारे से हायर हैं। तो हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु का ग्रेस हम पर आए, उनकी मर्सीज़ हम पर आए, कि हम उनके प्लान में आ पाएँ, उनके थॉट्स में आ पाएँ, उनके वेज़ को हम समझ पाएँ कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, उनका बड़ा प्लान पूरे संसार को पाप की गुलामी से, उसके कॉन्सिक्वेंसेस से छुड़ाने के लिए। और कई बार हम इतने सेल्फिश हो जाते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं कि हम गॉड सेंटर्ड या क्राइस्ट सेंटर्ड हो ही नहीं पाते। हम आसमानी बातों की ओर नहीं, बल्कि संसार की बातों पर और शरीर की बातों पर ही हमारा ध्यान रहता है कि क्या हमारी ज़रूरतें इस समय पूरी हो रही है या नहीं। और अगर नहीं होती है तो हम इंतज़ार नहीं करते परमेश्वर के समय का। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि हमें परसिस्टेंटली प्रेयर करते रहना चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और हम पीछे हो जाते, हमें कहते हमें यीशु नहीं चाहिए, इस यीशु को पाके हमें क्या मिला या हमें यीशु में आके हमें क्या मिला। तो हम परमेश्वर का किस तरह से तिरस्कार करते हैं और हम जिंदगी जो देता है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं और हम मृत्यु को हम पसंद करते हैं, क्योंकि यीशु से अलग होके जिंदगी नहीं है, मृत्यु है। क्योंकि यीशु मसीह में ही जीवन है हमेशा का। जो बाप ने कहा कि जो पुत्र को रिसीव करता है वो पिता को रिसीव करता है, और जो पुत्र को रिजेक्ट करता है वो पिता भी उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो आज हमें प्रभु यीशु मसीह को जानना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्यों आए, उन्होंने हमारे लिए क्यों इतने दुख सहे, और हमें उन्होंने जी उठने के द्वारा उन्होंने कितनी सारी स्वर्गीय आशीषों के रास्ते हमारे लिए खोल दिए हैं। और हमें अपने आप को परमेश्वर के आगे नम्र और दीन करके अपने आप को प्रेजेंट करना है और परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करनी है, उनकी बातों में चलना है। हमें अपनी मनमर्जी नहीं करनी है, बल्कि हमें आत्मा के चलाए चलना है। और खुदा ने जो हमें पवित्र आत्मा दिया उसको शोकित नहीं करना है। और हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे और प्रभु की इच्छा पर चलने वाले हों। तो ये आज का वचन है। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपके परिवार में परमेश्वर की शांति बनी रहे। आमीन।